राजा परीक्षित की एक गलती से धरती पर ऐसे आया कलयुग। आप सोच रहे होंगे कि उनसे ऐसी क्या गलती हुई, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में पृथ्वी पर 4 युगों के चक्र की बात कही गई है। इसके अनुसार सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के बाद अब पृथ्वी पर कलयुग चल रहा है। कलयुग ऐसा युग माना गया है जिसमें धरती पर पाप बढ़ता जाएगा और मनुष्य धर्म के रास्ते से भटक जाएंगे। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कलयुग के समापन के समय प्रलय जैसी स्थिति प्रकट हो जाएगी और सभी प्राणियों का अंत हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी पर नए जीवन की पृष्ठभूमि एक बार फिर तैयार होगी और दोबारा एक एक करके सभी युग आएंगे। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में महाभारत युद्ध के कुछ वर्षों बाद कलयुग का आगमन पृथ्वी पर हुआ। कलयुग उस समय आया जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ बैकुंठ लौट चुके थे और पांडव भी इस दुनिया को छोड़ चुके थे। कलयुग के आगमन के समय अर्जुन के पौत्र और अभिमन्यु के पराक्रमी बेटे परीक्षित का शासन था। परीक्षित भी इस बात को जानते थे कि कलयुग आने वाला है और उन्होंने उसे रोकने की भी तैयारी कर ली थी, हालांकि वे इसमें सफल नहीं हो सके। कलयुग मानव के रूप में आया और अपने छल से राजा परीक्षित को यहाँ रहने की अनुमति हासिल कर ली। कैसे, चलिए जानते हैं। राजा परीक्षित एक दिन शिकार पर जा रहे थे। इसी दौरान रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति हाथ में डंडा लिए हुए है और एक बैल और गाय को पीट रहा है। उस बैल के एक ही पैर थे। यह देख राजा परीक्षित क्रोधित हो गए और उस व्यक्ति से पूछा, तू कौन है जो इस तरह अत्याचार कर रहा है? तुझे ऐसे काम के लिए मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा का क्रोध देख कलयुग उनके चरणों में गिर गया और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने उसे माफ़ कर दिया, लेकिन साथ ही वे यह भी समझ गए कि यह पूरी माया क्या है। दरअसल वह जान गए कि एक पैर वाला बैल धर्म है और गाय के रूप में धरती माँ है। साथ ही उन्हें ये भी ज्ञात हो गया कि यह कलयुग है। राजा परीक्षित ने कलयुग को चेतावनी देते हुए कहा कि उन्होंने उसे इस कृत्य के लिए क्षमा तो कर दिया, लेकिन वह उनके राज्य की सीमा से बाहर चला जाए। इस पर कलयुग ने भगवान ब्रह्मा के नियम की दुहाई देते हुए कहा, महाराज, आपका शासन पूरी धरती पर है, ऐसे में कहाँ जाऊँ? नियमों के अनुसार मुझे यहाँ रहना है। ऐसे में आप भी ही कुछ उचित स्थान दें जहाँ मैं रह सकूँ। कलयुग के गिड़गिड़ाने पर राजा परीक्षित ने उसे रहने के धरती पर जुआ, मंत्रा, पर स्त्री गमन और हिंसा जैसी 4 जगह दे दी। इस पर कलयुग ने प्रार्थना करते हुए कहा, ये सभी तो ऐसे स्थान हैं जहाँ बुरे व्यक्ति जाते हैं, कोई एक ऐसा स्थान भी दीजिए जो अच्छा माना जाता है। इस पर राजा ने उसे सोने में रहने की अनुमति दे दी और शिकार के लिए आगे निकल गए। राजा परीक्षित यहाँ भूल गए कि उन्होंने स्वयं भी स्वर्ण मुकुट पहना है। कलयुग को मौका मिल गया, वह सूक्ष्म रूप में राजा के ही सिर पर बैठ गया। कलयुग ने राजा परीक्षित पर दिखाया पहला असर तो उनको पता भी नहीं चला। हुआ यूँ कि एक बार राजा जब शिकार के लिए आगे बढ़े तो उन्हें रास्ते में प्यास लगी। वह पास में मौजूद शमीक ऋषि के आश्रम में गए और जल के लिए आवाज़ लगाई। ऋषि शमीक उस समय ध्यान में लीन थे और ऐसे में उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यहीं कलयुग ने अपना पहला असर दिखाया। सिर पर कलयुग के बैठे होने की वजह से राजा परीक्षित को लगा कि ऋषि उनका अपमान कर रहे हैं। ऐसे में वह क्रोधित हो गए। उन्होंने ऋषि शमीक को परेशान करने के लिए एक मरा हुआ सांप उनके गले में डाल दिया। उसी समय नदी से स्नान कर लौट रहे ऋषि शमीक के पुत्र श्रृंगी को जब यह घटनाक्रम मालूम हुआ, उन्होंने राजा परीक्षित के 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग से डसकर मृत्यु हो जाने का श्राप दे दिया। ऐसा ही हुआ और राजा परीक्षित की मौत तक्षक नाग के डसने से हो गई। इसके बाद कलयुग को अपने पैर पसारने का मौका मिल गया और वह पूरी दुनिया पर छा गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।